हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और दोस्तों, मैं हूं आदर्श यादव। तो जैसा कि अभी सिलेबस हमारा जो है वो आ चुका है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। चूँकि आप लोगों की बोर्ड परीक्षा है तो मैं पहले बता दूं किसकी बोर्ड परीक्षा है। तो ये जो आज का जो आपका टॉपिक है वो क्लास 10th के लिए है। और किसके लिए है? तो जो पाठ्यक्रम जो कम हुआ है आपका कितना 30%, ठीक है, उसके लिए है। मतलब सिलेबस जो आपका कम हुआ है, ठीक है। तो सिलेबस तो कम हो चुका है और अब हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी तैयारी में बहुत ज़्यादा मतलब तीव्रता लानी है पढ़ाई में, ठीक है। और हमें अच्छे से अच्छे अंक भी हासिल करने हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट द्वारा जो 30% सिलेबस जो कम किया गया है विषय विशेषज्ञों द्वारा, तो वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बोर्ड परीक्षा में जो हमने पढ़ा है वो नहीं आना है और जो नहीं आना है वो पढ़ डाला है ना। मतलब जो नहीं आना है वो पढ़ लिया है और जो आना है उसको छोड़ दिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने एक तरीका सोचा और फिर मैं आपके लिए ये वीडियो मैंने सोचा कि ये बनाना चाहिए बच्चों के लिए, तो मैंने ये बना दिया है और आप लोग इसे देखिएगा और सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए, आपके जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला सब्जेक्ट है आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इसके बाद सोशल स्टडी सामाजिक विज्ञान और आर्ट। और भी हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है, लेकिन मैं अभी इतने ही लेकर आया हूँ। अगर आपको किसी को लगता हो कि नहीं मुझे किसी दूसरे सब्जेक्ट भी आ सकता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, बिल्कुल, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें किसकी किसकी बात करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल स्टडी और आर्ट, ठीक है। आर्ट तो चूँकि इसमें कुछ बात करने लायक है नहीं, इसमें कुछ पढ़ने जैसा नहीं है। अगर लेकिन आपको लगे कि नहीं ये भी बताना चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊंगा। कमेंट में हमें आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा जो आपको चाहिए, ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं और पहले वीडियो के पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपका पाठ्यक्रम है वो हमने NCERT पैटर्न से लिया है, ठीक है। NCERT पैटर्न। अगर कोई चैप्टर आपको आपकी बुक में नहीं मिलता है जैसे अदरवाइज, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वो हमें आप कमेंट पे बता देंगे कि आपकी बुक कौन से प्रकाशन कौन से पब्लिकेशन की है, तो मैं आपको वो सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, हिंदी में 3 गद्य होता है, पद होता है, 3 तरह के टॉपिक्स आते हैं, है ना। और एक होता है जिसमें संस्कृत होती है, ठीक है। तो देखिए, और व्याकरण सेकंड भी आता है, मतलब हिंदी सेकंड भी होता है। तो हम सारी चीज़ें आपको बताते चल रहे हैं। सबसे पहले देखिए हिंदी गद्य। गद्य में आपका एक चैप्टर है क्या लिखूँ, इसके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। मैं ये जो चैप्टर्स या जो भी टॉपिक्स बताऊंगा, ये वो चैप्टर्स वो टॉपिक्स हैं जो बोर्ड परीक्षा में नहीं आने हैं। कोविड-19 के तहत 30% में इसको क्या किया गया है, कम कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ईर्षा तू न गई मेरे मन से, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर। पानी में चंदा चांद और चांद पर आदमी, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इसके लेखक है जयप्रकाश भारती, ठीक है। ये तीनों चैप्टर आपको नहीं तैयार करने हैं। फिर आते हैं पद्य में यानी काव्य में। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित है चंद्रलोक में प्रथम बार। महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है कौन सा चैप्टर, वर्षा सुंदरी के प्रति। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा जवानी। केदारनाथ सिंह नदी। अशोक वाजपेयी युवा जंगल। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वीडियो को बीच में रोककर, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको नहीं पढ़ने होंगे, क्योंकि कुछ होम साइंस के बच्चे होते हैं, ठीक है, और कुछ मैथ के होते हैं। तो मैथ वालों का अलग होता है, जिसमें विषय सूची में लिखा होता है तारांकित वाले ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने बना सारा दिया है और आपको जो ना पढ़ने हो आप उसमें लगा लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो सब कर लेंगे आप लोग। संस्कृत, अब संस्कृत में देखिए केन किम वर्धते अन्योक्ति विलासा, ये 2 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं हमको, हटा दिए गए हैं ये कोर्स से। हिंदी व्याकरण में क्या क्या हटाया गया है, तो समास हटाए गए हैं 2, कर्मधारय बहुब्रीहि, संधि हटाई गई है, वृद्धि संधि, ठीक है। सर्वनाम 2 हटाए गए हैं, तद और युष्मद। धातु 2 धातु रूप हटाए गए हैं, द्रस और पच, ठीक है। इसके बाद आती है, अब हिंदी की बात हो चुकी है, अब आती है बात इंग्लिश की। अंग्रेजी में क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए प्रोज में क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। प्रोज में 5वां चैप्टर है टॉर्च बियरर्स WM रायबर्न का, ठीक है। 6वां है अवर इंडियन म्यूजिक R श्रीनिवासन का। ये दोनों चीज़ें हमें दोनों चैप्टर्स नहीं तैयार करने हैं। पोइट्री का 4 लेसन है द नेशन बिल्डर्स RW इमर्सन का। सप्लीमेंट्री में तीसरा लेसन है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज
वो है किसका, जैसे ओन्स का, ठीक है। ये हमको नहीं तैयार करना है। अब आती है बात साइंस की, विज्ञान में। तो सबसे पहले विज्ञान में केमिस्ट्री की बात आती है। केमिस्ट्री में एक चैप्टर है धातु एवं अधातु। इसके अंतर्गत धातु तथा धातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, ठीक है। अगला जो चैप्टर है आपका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसके अंतर्गत तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, इसके अंतर्गत तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, डोब्राइनर के त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत आते हैं, ये आपको दोनों नहीं तैयार करने हैं। इसके बाद आती है बायो की, जीव विज्ञान की बात आएगी। तो जीव विज्ञान में जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। ये चैप्टर है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। इसके अंतर्गत पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोन का परिचय, जंतुओं में जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, अनैच्छिक पेशियां, ऐच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन। इतनी चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत नहीं तैयार करनी है। प्राकृतिक संसाधन एक चैप्टर, उसके अंतर्गत ऊर्जा के स्रोत जैसे कि बायोगैस। हमारा पर्यावरण, इसके अंतर्गत पारितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, इतना, ठीक है। अब आती है बात फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत एक चैप्टर है अपवर्तन। अपवर्तन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। मैं बार बार बोल जाता हूँ क्या क्या पढ़ना है, लेकिन आपको क्या करना है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। आवर्धन, लेंस की क्षमता और लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, प्रकाश का प्रकीर्णन और दैनिक जीवन में उसके अनुप्रयोग, ये सारी चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है। 30% के अंतर्गत इसको हटा दिया गया है कोर्स से, ठीक है। विद्युत का प्रभाव चैप्टर है, इसके अंदर दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, ठीक है। क्या करना है, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, वैद्युत प्रभाव का क्या उपयोग है, ये हमको नहीं पढ़ना है। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसके अंतर्गत दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ, ठीक। ये थी बात हमारी अब किसकी, विज्ञान की। साइंस के अंतर्गत हमने तीनों बता दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब बात आती है मैथ की, ठीक है, मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में देखिए क्या क्या करना है, बहुपद चैप्टर जो है, पॉलिनोमियल्स, ये हमको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। वृत्त के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, तो पहला टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ये नहीं पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, किसी वाय बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। किसी वाय बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, दोनों प्रमेय हैं, प्रमेय भी हैं, और इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हमको नहीं तैयार करने। समांतर श्रेणियाँ जो हैं वो हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर छोड़ देना है समांतर श्रेणी का। त्रिकोणमिति के अंतर्गत, अब देखिए ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या नहीं है, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाओं का मतलब आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये सर्वसमीका है। इसी प्रकार आगे टैन वाली और कॉसेक वाली है ना, जो भी है, तो वो आपको क्या करनी है, मतलब आगे जो नहीं होती सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये भी आपको नहीं पढ़नी, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है, यानी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमको सर्वसमीकाएं नहीं तैयार करनी है, ठीक। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने कहाँ तक है ये आपको मोटा मोटा आइडिया मैं बता दे रहा हूँ, जहाँ तक हमें बदलाव होता है, ठीक है। जैसे साइन 320 के मान निकालने हैं तो कैसे निकालने हैं, ये सारी चीज़ें केवल तैयार करनी, ठीक है। और बाकी आप जब किताब में विषय सूची ओपन करेंगे तो विषय सूची के पहले जहाँ पर अंक विभाजित किए जाते हैं, मतलब जहाँ से बताया जाता है कि इस चैप्टर से 5 नंबर का आएगा, इस चैप्टर से 4 नंबर का आएगा, वहीं पर ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज करते जाइएगा और टिक लगाते जाइएगा कौन कौन से में नहीं पढ़ना, ठीक है। वो आप आगे फिर ध्यान रखेंगे पढ़ाई करने में, चूँकि हाई स्कूल है, आप लोगों का बोर्ड परीक्षा है और हमें तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है। अगला चैप्टर है सबसे लास्ट में प्रायिकता। ये हमें प्रायिकता बिल्कुल भी नहीं तैयार करनी, ठीक है। प्रायिकता जो चैप्टर है वो बिल्कुल हटा दिया गया है। अब बात आती है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास बताएंगे, नागरिक शास्त्र भी बताएंगे और अर्थशास्त्र भी बताएंगे और भूगोल भी बताएंगे, ठीक है। तो पहले बात आती है इतिहास की। इतिहास के अंतर्गत औद्योगिकरण का युग, औद्योगिकरण का युग, इसमें 5 टॉपिक है। कौन कौन से, औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति, ठीक। सेकेंड जो टॉपिक है उपनिवेशों में औद्योगिकरण। थर्ड टॉपिक प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, ठीक है। फोर्थ टॉपिक है औद्योगिक विकास का
अनूठापन। 5 नंबर टॉपिक है वस्तुओं के लिए बाजार। ठीक है, ये टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने हैं। अगला चैप्टर है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक विश्व। इसके अंतर्गत भी 3 टॉपिक्स हैं। यूरोप में मुद्रण का इतिहास पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक है 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास। तो तीसरा नंबर है राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध। ठीक है, क्या है? राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध। ठीक है, अगला देखिए भूगोल। भूगोल के अंतर्गत 30% में क्या क्या कम किया गया है? तो विनिर्माण उद्योग एक चैप्टर है, उसके अंतर्गत उसके प्रकार। ठीक है, अवस्थितिक वितरण, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। ठीक है, इसके बाद बात आती है नागरिक शास्त्र सिविक्स की। इसमें देखते हैं राजनीतिक दल के अंतर्गत क्या क्या कम किया गया है। प्रतियोगिता और प्रतिवाद में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। इसमें देखिए मुद्रा तथा साख, मुद्रा और उसकी साख इस चैप्टर से कम किया गया है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, स्थानीय साहूकार, जमींदार, चिट फंड तथा निजी वित्तीय कंपनियाँ। ठीक है, कंपनियाँ। तो ये था आपका क्लास 10th का सिलेबस, जो कि 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, डिलीट हुआ है, डिलीट कह दे सकते हैं इसको हम, इस वर्ष ही डिलीट हुआ है। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, जो सिलेबस आ चुका है उसके प्रति ज़्यादा जागरूकता दिखानी है हमें, वो अब पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं चाहूँगा कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को, क्योंकि आगे भी और जो आपके लिए यूज़फुल वीडियोस रहेंगी अपलोड करता रहूँगा, आप तक पहुँच जाएंगी वो। ठीक है, और शेयर इसलिए करिएगा क्योंकि आपके जो मित्र या सहपाठी होंगे क्लास 10th में, उनको भी इस मतलब विषय पाठ्यक्रम का जो भी बदलाव हुआ है, उनको भी इस जानकारी से अवगत कराएं। ठीक है, तो धन्यवाद।